बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से नवाजें। एनजीओ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। दोस्तों, हाजी अल्लादिया अंसारी फाउंडेशन के समाजी चैनल अल हदफ के प्रोग्राम दिल की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज आपके सामने समाज बिरादरी के एक ऐसे अहम और गैर इस्लामी मसले पर अपनी बात रख रहा हूँ जिसकी चपेट में आज हम सब बुरी तरह से गिरफ्तार होकर गुनाहगार होने के साथ साथ अपने हाथों खुद को और अपनी नस्लों को बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, एक साल के आसपास से मैं इस पर गौर व फिक्र कर रहा था कि इतने बड़े मसले पर कैसे काम की शुरुआत की जाए। तो इस काम के लिए सबसे पहले मेरी हौसला अफजाई करने वाली दो अहम शख्सियात हैं। एक तो हैं हमारे हाजी शफीक अंसारी साहब, नगीना सुकून तेल के मालिक भिवंडी, और दूसरे हमारे शहर और नेशनल लेवल के अंसारी बिरादरी की मशहूर मारूफ बुजुर्ग शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, जिनके साथ में मैं एक साल से इस मसले पर राब्ते में था। और मोहतरम डॉक्टर ताजुद्दीन साहब ने इस काम में, इस नेक और खैर के काम में समाज बिरादरी का साथ देने का वादा किया। अल्लाह इन दोनों समाज के खैर ख्वाहों की सेहत और इज्जत की हिफाजत फरमाए, आमीन। एनजीओ का मकसद दोस्तों, समाज में शादियों की गैर इस्लामी और गैर समाजी रस्मों जैसे बड़ी बड़ी मंगनियों, बड़े बड़े जोड़ा पहनाई, दशहरी समदोले में अपने हम लोग 10 से 15 साल की कमाई, एक आदमी जो बम्बई, पुणे, अहमदाबाद या दिल्ली या सऊदी जहाँ भी बाहर जा रहे हैं अक्सर करके हमारे लोग, तो वो लोग अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट कर दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहा कर अपनी वो कमाई जो हमारी नस्लों की आला तालीमात, तरबियत और तरक्की के काम में खर्च कर देश और दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के साथ कदम से कदम मिलाकर शाना बशाना चलने और अपनी नस्लों को मजबूत करने की होड़ में के बजाय हम अपनी कमाई हुई उस दौलत को जो अपनी नस्लों को, अपने देश को मजबूत करती है, उसको हम अपनी झूठी शान शौकत दिखावे के चक्कर में बर्बाद करते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग हमारे परदेश रह रहे हैं उनकी कुर्बानियां शायद जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो नहीं समझ सकते हैं, ना उनकी बीवी समझ सकती है, ना उनके बच्चे समझते हैं, जो क्योंकि कितनी कुर्बानियों के बाद हम लोग एक अपने लिए राह निकालते हैं। कितने लोगों के हमें ताने सुनने पड़ते हैं, कितने लोगों के हमें कि क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ती है, नहीं समझ सकते लोग। तो इसके चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं। और तो और कोई इंसान कर्जा लेकर के, और कोई हफ्तल्फी कर, कोई चिटिंग कर, कोई अपनी ज़मीन बेचकर, और कोई अपना ज़मीर बेचकर, और कोई जेवर बेचकर इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। भाइयों, इन सब बर्बादियों से बचने का एक ही रास्ता है, सुन्नत तरीके से शादी की रस्मों को अंजाम देना। लोग तो बहुत कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मगर इस चीज़ को एक अमली शक्ल देने के लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत है और एक पूरे हर चप्पे चप्पे पे इस तरह के ख्यालात के लोग होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला और दूसरी सारी बेटियों के निकाह मस्जिद में हुए, तो क्या हम जैसे गुनाहगारों की बेटियों के निकाह मस्जिद में नहीं हो सकते हैं? क्या हम इतने बड़े हो गए, उन लोगों से इतने बड़े मालदार हो गए, इतने बड़े अल्लाह वाले हो गए, इतने बड़े दीनदार हो गए? दोस्तों, लेट हाजी अल्लादिया अंसारी फाउंडेशन एक मिशन को लेकर के आगे चल रहा है। अल्लाह हम सब की रहनुमाई फरमाए। नंबर 1, बारात के नाम पर दौलत की बर्बादी बंद होनी चाहिए। नंबर 2, निकाह मस्जिद में हो। अगर मस्जिद में निकाह होगा तो उस निकाह में पाकीज़ा लिबास पहने हुए लोग होंगे, खुशबू लगाए हुए लोग होंगे, नमाजी परहेजगार लोग मौजूद रहेंगे, दुआएं होंगी,
एक इस्लामी माहौल होगा, अल्लाह के फरिश्तों की फौज होगी, सबसे पाक जगह होगी, तो क्या हमारे लिए निकाह के लिए वो मैरिज हॉल अच्छा है जहां पर बेपर्दगी आम हो, बेदीनी आम हो, जहां बीड़ी सिगरेट फूकी जा रही हो, जहां पर गुटखे खाए जा रहे हो, जहां पर गीबतें हो रही हो, हंसी मजाक चल रहा हो, जहां पर मोबाइल पर फिल्में रील्स देखी जा रही हो, गाने बज रहे हो, जहां डीजे पर म्यूजिक ढोल बाजे बज रहे हो, और उससे आगे बढ़कर एक ग्रुप ख्वाजा सरा कहा जाता है, जिनको हम आम जुबान में हम लोग तीसरी नस्ल कहते हैं। तो उनकी शिरकत, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम उनसे डांस और ढोल की थपक में दुआओं की दरख्वास्त करते हैं कि भाई दुआ करना, ये ले पैसे। तो ये उम्मीद रखते हैं हम लोग। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, हमको ये फैसला करना है कि हमारे बेटों बेटियों के निकाह में अल्लाह की रहमत, बरकत और मियाँ बीवी के जोड़े और दोनों खानदानों में मोहब्बत किस वजह नाजिल होगी, मस्जिद के दीनी माहौल में या मैरिज हॉल के उस माहौल में। मेरे भाइयों, अफजल निकाह मस्जिद में ही होगा। दोस्तों, आज हम इतनी बड़ी शान दिखाने के लिए शादियां कर रहे हैं, रिश्तेदारों में उतने ही बिगाड़ हो रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब और हाजी शफीक अंसारी साहब, नगीना सुकून तेल भिवंडी, इन मुखलिस इंसानों की रहनुमाई में आपका एनजीओ एक मुहिम लेकर चल रहा है कि निकाह को इस्लामी तरीके से किया जाए। दूल्हा और दूल्हे के खानदान वाले दोपहर का खाना खुद अपने घर से खाकर बेटी वालों के घर यहाँ पहुंचे और असर की नमाज में निकाह हो जाए, और निकाह के बाद बेटी वाले की जानिब से शरबत पानी पिला दिया जाए, जिस तरह से महाराष्ट्र के कोकन मुस्लिम में भी किया जाता है। कोकन मुस्लिम जो बम्बई रहते हैं लोग, उनको ये पता है कि जो कोकनी लोग हैं महाराष्ट्र के, वो पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता लोग हैं, अरबोपति लोग हैं, करोड़ोंपति लोग हैं, शानदार जमींदार लोग हैं। तो उनकी शादियां जो हो रही हैं, वो लोग आते हैं और असर के टाइम निकाह करके चले जाते हैं और अपना वलीमा शानदार करते हैं। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते जिस तरह से किया जाता है? इससे दोनों तरफ से फिजूल खर्ची बच जाएगी, और ऐसे निकाह से जो रकम बचती है वो रकम से दूल्हे वाले दुल्हन को एक्स्ट्रा जेवर भी दे सकते हैं। जैसे भाई कोई आदमी बारात लेकर आएगा तो उस बारात में कितनी फिजूल खर्ची होती है, जितने लोग रहेंगे वो कपड़े बनाएंगे, दुनिया भर की मगजमारी करेंगे, उसके बाद में वो कारें लेके आएंगे, उसके बाद में बस लेकर के आएंगे, दुनिया भर का लड़के वाले का भी खर्च हो जाएगा। तो इतने रुपए का वो अपनी बहू को जेवर गिफ्ट कर दे, और उसके अलावा जो उनकी जो जेवर रहेगा तो वो उनकी नस्लों के काम आएगा, उनके पोता पोती के काम आएगा। तो ये जो चीज़ है, और ये समझ लीजिए कि ऐसी वो रकम से दूल्हा वाले दुल्हन को एक्स्ट्रा जेवर भी दे सकते हैं जो उनकी नस्लों, उनके पोते पोतियों की धरोहर रहेगा। इसी तरह से दुल्हन वाले भी सुन्नती बरकती दुआओं वाली शादी की फिजूल खर्चों से बचा हुई रकम को, अभी ये बता दूं आपको कि अगर कोई आदमी नेहटौर के किसी मैरिज हॉल में शादी करता है, दिन में ही पकड़ लो आप, तो अगर बाराती 200-300 आ रहे हैं, फर्ज करिए 200 बाराती आ रहे हैं, तो कम से कम उसको 500-600 अपने रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा। तो उस आदमी का मिनिमम 2 लाख रुपए कहीं भी पकड़कर आप चलें, आप एक जो मोटरसाइकिल की शादी हो रही है, तो अगर वो 2 लाख रुपए अपने बेटी को दे दे, तो जैसे आपकी बेटी ससुराल में उसको अपने शौहर के बिजनेस में लगा भी सकती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर अमल करने से 1 साल के अंदर ही समाज के अंदर एक खुशहाली दिखाई देगी, क्योंकि हमारा करोड़ों अरबों रुपया बच जाएगा, हमारी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह जो लड़कियों की शादी लेट हो रही है उनमें तेजी आएगी। आज आपको मालूम है बिरादरी के अंदर 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 38 साल, 40 साल तक की लड़कियां बैठी हुई हैं। उसमें बहुत सी लड़कियां दहेज की वजह से रुकी हुई हैं। तो कम से कम उनका तो होगा। दोस्तों, डॉक्टर ताजुद्दीन साहब की रहनुमाई में इंशाल्लाह उनके मशवरे के मुताबिक सबसे पहले नेहटौर के अपने अंसारी समाज के हर खानदान से एक एक जिम्मेदार फर्द को लेकर एक टीम बनाना है, जिसके लिए मैं अपने कारोबार को किराए पे देकर के नेक काम में हिस्सा लेने के लिए मैं नेहटौर अपने घर पर हूं। अभी
मेरी कुछ शख्सियत से इस बारे में मुलाकात हुई। नेटवर्क में मैंने मुलाकात की है कुछ लोगों से, जिनमें कुछ लोगों के नाम मैं याद कर रहा हूँ, कुछ लोगों के नाम शायद मेरे जहन से निकल गए हैं, जैसे कि मिंबर इदरीस साहब हैं, और हनीफ अंसारी चांद फिश कंपनी वाले, अब्दुल्ला अंसारी हुमा बेकरी पुणे, चेयरमैन हाजी मकसूद अंसारी साहब, सरफराज अंसारी साहब सना फर्नीचर नगीना, हाजी मखदूम अंसारी साहब धामपुर, पत्रकार जहीन अंसारी, एडवोकेट महमूद मोदी साहब, सुभान अंसारी साहब, हाजी अख्तर सेठ पुलसंदे वाले, और चेयरमैन राजा अंसारी साहब, नज़ाकत अंसारी, मोहम्मद आबिद पत्रकार डिप्टी वाले, अब्दुल जब्बार अंसारी, डॉक्टर शजाउद्दीन अंसारी, शमशुद्दीन अंसारी मीरा रोड, एडवोकेट महबूब हसन कोतवाली, फजलु अंसारी नूरपुर मुंबई, रिजवान अंसारी मनकुए वाले जो फिल्म लाइन्स में है, और नासिर अंसारी जो मानकपुर के हैं और बेकरी द मुंबई बेकरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मोहम्मद राशिद अंसारी बीड़ी वाले जो हैं हमारे, मेहताब अंसारी जिम वाले, और साबिर पिया अंसारी, गयूर अंसारी, इन सब साहिबान ने इस नेक काम में साथ देने का वादा किया, और आहिस्ता आहिस्ता बिरादरी समाज की दूसरी शख्सियात के साथ मुलाकात जारी है। तो थोड़ा थोड़ा मैं लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ करीब 8 साल के बाद नेटवर्क में रहना होगा, तो कुछ लोगों से जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, उनका भी मुझे थोड़ा सा इल्म नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेटवर्क की टीम कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो हमारा ज़िला है और आसपास के गांव हैं, वहाँ के जिम्मेदार लोगों से रब्ता करेंगे, उनको इस नेक काम में साथ लेकर काम करेंगे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी से जुड़े हुए हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है समाज के बच्चों के लिए काम करना। और ज़िले के साथ साथ दूसरे शहरों के जिम्मेदार बिरादरी की शख्सियात को लेकर एक बड़े अंसारी सम्मेलन कर इंशाल्लाह सब लोगों के ख्यालात को समझेंगे, क्योंकि सब लोगों का एक मशवरा करेंगे, भाई आपके ख्यालात क्या हैं, या मतलब कोई दूसरे आदमी के कुछ मेरे ख्यालात मेरे पास हैं, कुछ और लोगों के हैं, कुछ नेटवर्क वालों के हैं, कुछ गांव वाले, तो एक इंशाल्लाह एक पूरा एक उसका जुज निकाल लेंगे, पूरा इसका निचोड़ लेकर के फिर इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे, कोई इकट्ठा कर समाज बिरादरी के बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को घर घर गांव गांव पहुंचाएं, क्योंकि ये अगर घर घर गांव पहुंचेगी तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस तरह से एक काम शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा उन लोगों का जहन भी बन जाएगा, ताकि ये मैसेज, ये पैगाम, ये आवाज़ हर बेटे वालों और हर बेटी वालों के कानों तक पहुंच सके, और एक नए समाज की, एक खुशहाल समाज की तश्कील में हम सब अपने रोल को अदा कर सकें। दोस्तों, अगर हम सबको अपने बुजुर्गों की वो कुर्बानियाँ याद हैं जो घरों में दिन रात हमारे लिए खड्डियों में बैठकर खड्डियों में चरखे फिराते थे, खड्डियाँ चलाते थे, घर से बाहर नहीं जाते थे, लोगों ने लपटे चाटे हैं, हमें उनकी कुर्बानियों को देखना पड़ेगा। उनकी कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी उन्होंने कि हम फिजूल खर्ची करें, बर्बाद हो। आज अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक अच्छी जगह पर खड़ा किया है, तो उनकी कुर्बानियाँ हैं, उसके पीछे उनकी दिन रात की मेहनत है, और उन लोगों ने फटे पुराने कपड़े में वक्त गुजारा, अपनी नस्लों को यानी हम लोगों को इज्जत से जीने का मौका फराहम किया। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि अपने बुजुर्ग की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप सबके मशवरों से बिरादरी समाज के दूसरे मसलों पर रोशनी डालने का काम किया जाएगा। हमारे अगले प्रोग्राम की अपडेट के लिए अल हदफ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को आपको कुछ नहीं करना, आपने दुनिया भर के चैनल सब्सक्राइब किए हुए यूट्यूब के, आप अल हदफ का चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे क्या होगा कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो जाएगी, और दूसरे आपको हर चीज़ का पता चलता रहेगा। आप लाइक करें, कमेंट करें, और हमें मशवरा दें, उस पर लिख दें। तो जो लोग इस काम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो भी अपनी पूरी डिटेल मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दें। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 8856863895, ये नंबर है मेरा। इसके ऊपर आप पूरी डिटेल भेज दें आपने कि आपका नाम क्या है, किस गांव से हैं, कौन से मोहल्ले से हैं, अपनी वल्दी साथ में पूरा मुझे भेज दें। तो इंशाल्लाह आपकी जो हम एक रजिस्टर बना रहे हैं उसमें उन सब की एंट्री हो जाएगी, और वक्त आने पर उनसे आप लोगों से कांटेक्ट कर टीम से जोड़ दिया जाएगा। आए हम सब मिलकर समाज और देश को मजबूत करने में अपना योगदान दें।
अल्लाह हाफिज, जय हिंद। आपसे मैं वापस एक गुजारिश कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और इसको जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, अपने चाहे वो बम्बई में हो, पूना में हो, दिल्ली में हो, अहमदाबाद में हो, या बिजनौर के किसी भी गांव में हो, जो जो नंबर आपके पास है, जो ग्रुप है, उसमें इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह जो हमारे बस के काम में हम कर रहे हैं। आपकी दुआओं का तलबगार ज़ियाउल हसन अंसारी, खादिम लेट हाजी अल्लाह दिया अंसारी फाउंडेशन। अल्लाह हाफिज़।